You are watching JK24/7 News and welcome to another episode of Influencers Talk Show. आज के इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जम्मू की एक प्रोमिनेंट जुम्बा क्वीन, एंटरप्रेन्योर और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उन्हीं के घर। जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। इन पंक्तियों को सही साबित किया है जो आज की हमारी खास मेहमान है। शी इज़ नन अदर देन जम्मू की जुम्बा क्वीन आरती महाजन डिंगरा। फर्स्टली मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, इस मुकाम तक पहुँची हैं, कैसा लगता है फील? बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं उस लेवल तक पहुंची हूँ जहाँ मैंने सोचा हुआ है। तो अभी एक जर्नी चल रही है, तो अभी वी आर जस्ट ऑन द वे। बिल्कुल, अगर जुम्बा की हमने बात की, जुम्बा से शुरुआत करूंगी क्योंकि जम्मू में एक जो अलग सा ट्रेंड लाया है, मैं कहूँगी कि वो आपने ही इसकी शुरुआत की कि जब इस तरह का किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा, तब आपने ये नया ट्रेंड स्टार्ट किया। और स्पेशली फिटनेस के रिगार्डिंग बात करें, किस तरह से आया कि हाँ मुझे कुछ इस तरह अलग जो है सोचना चाहिए? लाइफ में कभी सीधा सोचा ही नहीं तो ये भी कुछ ट्विस्ट आया दिमाग में। बेसिकली फ़िटनेस में मैं पिछले 14 साल से हूँ। तो मतलब मैं वही रेगुलर एक्सरसाइजेस कर कर के मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा यार कुछ तो डिफरेंट करना है, इसको किस तरीके से स्पाइस लाया जाए फिटनेस में, ताकि लोगों को ना, जैसे मैं बोर हो रही हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे और लोग भी बोर हो रहे होंगे। नॉर्मल खाना खा के भी बोर हो जाता है, कुछ स्पाइसी। हाँ, तो कुछ चाहिए होता है ना, पिज़्ज़ा बर्गर। तो इसलिए बीच में मैंने इसको इवेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड मैंने इसका अपना फर्स्ट इवेंट किया था अमर सिंह क्लब में जुम्बा का, एंड बहुत अमेजिंग रिस्पांस आया। देन आई रियलाइज़ कि, और मैंने खुद बहुत इन्जॉय किया। मैंने कहा यार अगर मैं इतना इन्जॉय कर रही हूँ, श्योर बाकी लोग भी एक्चुअली बहुत अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद हम रुके नहीं, फिर हमने इतने इवेंट्स किए और जुम्बा की धूम मचा दी जम्मू में। बिल्कुल, और उसी के साथ अगर बात करें, जिस तरह से फिटनेस क्लब की बात करें कि आपने मेन जो है इसमें वुमेन की बात करें, किड्स के लिए जो है सोचा, क्योंकि किड्स के लिए मैं खास तौर पर कहूँ बहुत कम जगह हैं जो किड्स के बारे में स्पेशली सोचेंगी। बेसिकली इट्स नॉट किड्स ओनली, ज़्यादा ये विमेन का मुझे लगता है कि विमेन को ज़्यादा मतलब वैसा एक प्लेटफॉर्म पहले नहीं मिलता था। मैं जिस टाइम की बात करूँ, अब तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है। अब उस टाइम पे 2009 में कोई एक भी विमेन स्पेसिफिक जिम नहीं था। तो देन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि मुझे एक वुमेन एंड किड्स के एक ऐसी जोन क्रिएट करनी है जहाँ पर वो लोग कंफर्टेबल हो सकें और अपने लिए कुछ सोच सके, कुछ कर सके। तो देन दिस आइडिया केम कि हम एक स्टूडियो ऐसा बनाएंगे जहाँ पर हम वुमेन को फोकस में रख के और किड्स को फोकस में रख के हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जो वो लोग इन्जॉय करेंगे और खुश रहेंगे, जिसमें दैट वाज द मेन फोकस। क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो कई बार वुमेन को ये भी होता था कि वहाँ पर लड़के भी होंगे जिम में, या वो इस तरह फील करती थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉइंट रहता था। वो भी आपने सोचा? वो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट था, क्योंकि इवन मुझे भी एक टाइम पे जब ये अपना स्टार्ट करने से पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वेट लॉस, एक्चुअली मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था। तो मैंने जब वेट लॉस जर्नी के लिए मैंने स्टार्ट किया अपना मतलब सर्च करना कि जम्मू में कहाँ कोई ऐसी जोन है जहाँ मैं कंफर्टेबली वर्कआउट कर सकूँ, तो मुझे उस टाइम पे कोई ऐसी जोन मिली ही नहीं, बिकॉज आई यूज्ड टू फील अनकम्फर्टेबल वर्किंग आउट इन फ्रंट ऑफ मैन एंड ऑल। तो उस टाइम पे तो देन तब मुझे आइडिया आया कि नहीं यार, अगर दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो एक ऐसी जोन बनानी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर वुमेन खुद खुल के सामने आ सकें और वो अपने कंफर्टेबल जोन में वर्कआउट कर सकें और अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकें।
बिल्कुल, आपके एक इंटरव्यू में मैंने आपकी ज़ुबानी सुना था कि जहाँ पर आपने ये मेंशन किया था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वेट आपने जो है फ़ॉर ऑन कर लिया था, और उसके बाद लोग इस तरह कहते थे कि ऑलरेडी खुद ही एक फिटनेस ट्रेनर है, शी हैज़ गेन द वेट एंड ऑल। तो कैसे टैकल करती है, और क्योंकि ये बड़ा मेन रहता है पॉइंट कि वो खुद एक फिटनेस वो है और उसके बाद इतना ज़्यादा वेट जो है फ़ॉर ऑन किया हुआ। बेसिकली मुझे एक्चुअली ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता था लोगों की सोच के ऊपर कि लोगों का मेन फोकस जो है वो वेट लॉस वेट गेन इसी के ऊपर रहता है, इसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हेल्थ और फिटनेस एक अलग एस्पेक्ट है, उसके नीचे उसके अंडर आता है आपका वेट लॉस और वेट गेन। ये जो भी है ये एक बहुत छोटी चीज़ है। हेल्थ और फिटनेस इज़ अ ब्रॉडर थिंग जिसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो अंदर से हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, अंदर से वो फिट फील नहीं कर रहे हैं, तो जितने मर्जी आप पतले दिखो, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो उस पतले होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुपरफिशियल ब्यूटी के बजाय अगर आप अंदर अपनी इन डेप्थ अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट था। तो और हाँ, पोस्टपार्टम वेट गेन जो मैंने किया था उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे लाइक ओके, बट अगर आपका माइंड स्ट्रांग है देन यू नो कि इट टेक्स टाइम, ठीक है, यू नो टू दैट इट टेक्स सम स्ट्रगल टू गेट बैक ऑन ट्रैक। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब भगवान की जैसे कि आपने बच्चा पैदा किया है तो उसके बाद एकदम से आप वापस शेप में आ जाओगे। इट टेक्स टाइम, 1 साल दो अपनी बॉडी को, बट हाँ टाइम दो और अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मोस्टली लोग उस ट्रैक से ही हट जाते हैं और फिर वो एक अलग ही उसमें चलते रहते हैं चक्रव्यूह में कि वो बढ़ता जाता है और वो वापस ट्रैक पे आ ही नहीं पाते। बट ट्रैक पे आना इम्पॉर्टेंट है और लोगों की बातें ना सुनो, सबसे बेटर है। मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूज़ देख रहे हैं शायद उनको नहीं मालूम होगा द वे यू हैव मेंटेन योर सेल्फ कि ये मैरिड है, पर इस सवाल के बाद ऑफकोर्स उनको पता चल भी गया होगा, एंड शी इज़ अ मदर ऑल्सो। कैसे मैं कहूँ कि फैमिली भी है, अपना पूरा काम भी है, हाउ यू हैंडल एवरीथिंग लाइक? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यस फैमिली सपोर्ट के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। सो फैमिली भी सपोर्ट करती है एंड और अगर आपके अंदर कोई जज्बा है कुछ करने का तो फिर आप अपने रास्ते खुद निकाल लेते हो। बिल्कुल, और तमाम जितने भी व्यूज़ आपको देख रहे हैं, कोई टिप्स जो हैं रिगार्डिंग द फिटनेस आप उनको देना चाहिए? फिटनेस की टिप्स मैं ये दूंगी, आप जब कभी भी अपने वेट लॉस आपके दिमाग में आता है कि अरे मुझे पतला होना है, तो उससे पहले एकदम से अपने माइंड को ट्रेन करो कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो कि अगर वेट गेन हुआ है तो कोई ना कोई अंदर आपका हेल्थ पैरामीटर ख़राब हुआ है। तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रा फोकस कीजिए कि आप क्या आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आप इस ट्रैक पे चल पड़ते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ट्रैक के ऊपर चल पड़ते हो, तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है। दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। तो आपका मेन गोल जो है वो एक गुड हेल्थ को अचीव करना है, ना कि सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन उसके ऊपर। तो प्राइम फोकस शुड बी योर गुड हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बिल्कुल, और इसके साथ अगर बात करें, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर भी हैं आप और तमाम सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, जम्मू में खास तौर पे हम बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि आज के वक्त में कितना इम्पोर्टेंट भी है ये सोशल मीडिया? सोशल मीडिया बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, इट्स लाइक वेरी डेंजरस थिंग फॉर दोज जिनको इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करना आता, और इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु नो कि उसको वो किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया कैन बिल्ड यू अप एंड लाइक द वे आई फील कि मेरी लाइफ में सोशल मीडिया ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि मैंने उसको हमेशा पॉजिटिवली यूज़ किया। बट देर आर पीपल जो दे गेट अब्यूज बाय सोशल मीडिया, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि वो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उल्टा सोशल मीडिया उनको यूज़ कर रहा है और उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यू शुड नो द लाइन बिटवीन बोथ। तो अपने आप को बिल्डअप करने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करो, और यू शुड नो कि आप उसको अपने लाइफ को कंस्ट्रक्ट एक अच्छी बिल्ड करने के लिए यूज़ करो, ना कि उसको अपनी लाइफ को ख़राब करने के लिए। तो यू शुड नो द लाइन बिटवीन बोथ द थिंग्स। और क्योंकि क्रिटिक्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर वो जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे इस तरह के हमेशा कमेंट्स आते हैं। कभी उस चीज़ को दिल पे लिया या जस्ट इग्नोर? जब मैं नई थी, जब बिल्कुल तब ऐसे कमेंट्स आते थे, तब बहुत ऐसा मतलब दिल को छू जाते यार सेंसिटिव होते हो आप, तो बुरा लगता है कि यार ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम समझ में आया कि
सी अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको इसको मतलब अपने दिल पे नहीं लेना है, दिमाग पे नहीं लेना है, सिर्फ बी स्ट्रांग इनफ कि दूसरों के कमेंट्स आपको कभी इफेक्ट ना करें। बस अपना काम करो जो तुमको करना है, जो तुम्हारा दिल कहता है कि सही है वो करो, एंड बाकी दुनिया को छोड़ दो। एक वक्त आएगा जब वो तुमको खुद फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि नहीं नहीं यार इसने जैसा कि हमको भी वैसे ही करना है। तो ऐसे एक टाइम था जब मुझे बहुत क्रिटिसाइज करता था, तू बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते, तो आज के टाइम पे मैं उन्हीं लोगों को वो यूज़ करते हुए देखते और वही चीज़ें करते देखते जो मैं कर रही थी इतने टाइम पहले। मुझे अच्छा ओके, तो मतलब उस टाइम पे तुमको मुझे क्रिटिसाइज करना था और अभी तुम लोग वही चीज़ें कर रहे हो जो मैं कर रही थी। तो दैट्स गुड, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया कि कहीं ना कहीं मैंने उसको इंस्पायर किया है, तो दैट्स। कहते हैं कि लोगों का तो काम है कहना, चाहे वो कहते रहें। बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात करें जुम्बा क्वीन, एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं कहूँगी तमाम जितने भी टाइटल्स हैं उन्होंने अब सब अपने नाम कर लिए हैं। इवेंट्स लगातार आप करती हैं, वर्कशॉप करती हैं और रिसेंटली आपने एक वर्कशॉप भी की थी, उसके बारे में थोड़ा सा। अभी वर्कशॉप हुई थी AOI में, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में परसों। वो अभी लंग कैंसर मंथ चल रहा है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर वो वर्कशॉप करवाई थी, एंड उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनके पेशेंट्स थे कुछ और कुछ उधर का स्टाफ था, एंड कुछ बाहर के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने ज्वाइन किया। एंड उसमें ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ब्रीथ कैसे करना है, हमें टेक्निक्स नहीं पता होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उनको वहाँ पे सिखाया था। तो एंड दे रियली लव्ड इट। तो और वो काफ़ी, आई थिंक न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी आया था। तो दैट्स आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को अपनी हेल्थ, सी ब्रीदिंग इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग राइट, और इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगेन आई टोल्ड यू, थिंक अबाउट हेल्थ। तो हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो बेसिक टेक्निक्स, आपको अपनी लाइफ को कैसे एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल, और जब पूरे जम्मू आपको जानता है, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम इंस्टाग्राम में लाइव आते हैं तो पहले सोचते हैं भाई ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कभी ऐसा या कई बार हम देखते हैं ऐसे भी उठ के आ जाते हैं। सी मैं हर तरीके से लाइव आती हूँ, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि ठीक है, कभी कभी मैं रेडी हुई होती हूँ तो लाइव आ जाती हूँ, या फिर कभी यस कोई एक थोड़ा फॉर्मल इंटरव्यू, कई बार मैं इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हूँ, तो उस टाइम पे यस आई गेट रेडी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम से मैं जिम के इमीडिएटली बाद जैसे वैसे मतलब स्वेटी देन ऐसे ही चले जाती हूँ लाइव। तो डजेंट मैटर, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मैं दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ हु आई एम, मतलब रियलिटी दिखाना चाहती हूँ, कोई मतलब बनावटी ऐसा कुछ फेकनेस नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो दे नो मी इन रियल, क्योंकि कल को बहुत सारे लोग मुझे रियल में भी मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि अच्छा ये अरे ये तो उधर वैसे दिखती थी, वैसे भी फिल्टर्स का ज़माना है। एग्जैक्टली तो सामने क्योंकि मेरा ऑन ग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम होता है, आई इंटरेक्ट विद लॉट मैनी पीपल, तो मतलब आई डोंट वांट कि वो ऐसा फील करें कि यार ये तो सोशल मीडिया पे तो कुछ और दिखती है, यहाँ पर कुछ और दिख रही है। तो इसलिए आई वांट कि वो रियलिटी देख के रखें कि भाई ऐसे ही दिखती हूँ, तो तैयार हो कैसे दिखती हूँ और बिना तैयार भी ऐसे दिखती हूँ, तो कभी दिख जाऊँ तो पहचान लेना। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ क्योंकि फ़िटनेस जिस तरह से हम बात करें कि कभी बेटे के स्कूल गई हुई हैं तो किसी ने पहले अगर बात करें पहचाना नहीं, शी इज़ मैरिड, ओ आप मैरिड हैं, आपका बेटा, ऐसा कभी हुआ? यस अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे को अभी एडमिशन करवाई है स्कूल में, तो वहाँ पर मैं उसके मतलब वहाँ छोड़ने गई थी, तो उनको लगा कि शायद वो मेरा भाई है। भाई, बेटे से सीधे भाई। लाइक ओके नेक्स्ट टाइम से ना आई नीड टू वेयर सूट्स एंड ऑल, ताकि मुझे उनको लगे कि हाँ ये मम्मी आई है। क्योंकि अक्सर डेली सोप से हम देखते हैं इस तरह का करेक्टर वो दिखाते हैं, या एड्स में हम जाहिर बात करें कोई सोप का, तो पर रियल लाइफ में भी आपके साथ हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, तो लेकिन ठीक है, मतलब फिर मुझे बताना पड़ता है। तभी मैं अपने बेटे को ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने साथ रखती हूँ कि ये मेरा बेटा है। दिख जाए कभी तो पहचान लेना कि हाँ मेरा बेटा है। बिल्कुल। आपके इनिशियल डेज़ की बात करें तब इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि नया इस तरह से सेटअप करना एक नई चीज़ पे, क्योंकि हमेशा तब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मन में यही होता है क्या चलेगा या नहीं चलेगा, उस वक्त उन चैलेंजेस को किस तरह से कहो? हाँ ये चीज़ तो थी स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, उस टाइम पे अपना MBA की हुई अच्छी वाली जॉब थी, छोड़ छाड़ के ये क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वही मैंने कहा ना, जो आपका दिल कहता है ना, अगर आपका दिल कह रहा है कि ये करना है तो फिर करना है, फिर आपने कुछ और नहीं सोचना। तो और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो इसलिए जस्ट स्टार्ट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
तो और मेरे में स्ट्रगल ये रही कि जो मैंने रास्ता पकड़ा था उसमें कोई मेरा मेंटोर नहीं था यहाँ पे, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट वन हु वाज डूइंग इट, आई वॉज द पायनियर। तो उस वजह से पता रास्ता खुद अपना मतलब बनाया है, मेहनत करके, धक्के खा के, मतलब बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करके। तो पता चला फेलियर्स फेस करके कि अच्छा ये ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे करना था। वरना कोई गाइड करने वाला होता था कि अच्छा यार ये मत करो, ऐसे ये खराबी होगी, वो पता ही नहीं था। तो लाइक नया रास्ता बनाया अपने लिए, एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट थिंग कि हाँ यार कुछ लाइफ में खुद से क्रिएट किया है। यस तो वो एक चैलेंज था कि, लेकिन फिर भी वो मुझे आई ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि दैट हेल्प मी टू ग्रो इन लाइफ। बिल्कुल, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, हमेशा इसी तरह से संभलते गिरते ही इंसान जो है अपने पैरों के बाद जो है कुछ न कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में बनता है। चाहूँगी कोई और मैसेज आप जाते जाते हमारे व्यूज़ को देना चाहें? मैं एक ही मैसेज हर बार देती हूँ, ये है कि अपने ड्रीम्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है तो यू शुड गो फॉर इट, और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रिग्रेट कि आपको बाद में एंड में जो आपका मन था करने का वो आपने नहीं किया, और फिर एंड में आपको रिग्रेट हुआ यार वो रह गया, मुझे करना चाहिए था, मेरे को एक ट्राई देना चाहिए था उस चीज़ को। तो यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट। अपनी दिल में जो है ना उसको लाइफ में करके जाओ, और कोई पता नहीं लाइफ का कब ख़त्म हो जाए। तो इट्स बेटर कि जाने से पहले अपने सब जो दिल की ख्वाहिशें उनको पूरा करके जाओ। बिल्कुल, जिस तरह से आरती जी ने भी बताया कि जितने भी सपने हैं जब तक आप जी रहे हैं उन सपनों को भी जिए और उन्हें भी जो है पूरा करिए, क्योंकि ज़िंदगी कब कहाँ ख़त्म हो जाए वो किसी को नहीं मालूम। और यही वह कहेंगे कि जाते जाते कि अपनी ज़िंदगी में हर अपना सपना जो है वो मुकम्मल करें। इनकी जर्नी के बारे में तो हमने जान लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द फन सेगमेंट। तो आरती जी, हम एक छोटी सी गेम खेलने वाले हैं आपके साथ, जो कि है नेवर हैव एवर आई हैव। तो अगर आपने कभी भी ये नहीं किया तो आप नेवर बोल सकती है, अगर किए तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओके तो लेट्स बिगिन विद द गेम। सबसे पहला सवाल रहने वाला है कि नेवर हैव आई एवर प्रपोज्ड एनीवन। नेवर, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी स्कूल टाइम में भी नहीं, कॉलेज? नहीं, आई यूज टू गेट प्रपोजल्स बट नॉट, आई नेवर प्रपोज्ड एनीवन। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि नेवर हैव आई एवर बीन ऑन अ ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट पर आप गई हो? नो, नेवर नेवर कभी इनिशियल डेज कॉलेज में, या कभी सोचा हो कि चले जाते? नेवर। ब्लाइंड डेट इज़ रिस्की, नेवर गो फॉर इट। देखो, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर सजेशंस भी मैम दे रही हैं। अगला सवाल है कि नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी टू स्टॉक एनीवन और एनीथिंग लाइक दैट। Never, but yeah, I have many ways of stalking someone. And I'm not gonna reveal it. मतलब कभी फेक आईडी नहीं बनाई? No, I never needed that, but yeah, I am telling you कि मुझे बहुत सारे मेरे पास तरीके हैं किसी को स्टॉक करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेवर हैव आई एवर ट्रोल्ड समवन ऑन सोशल मीडिया। नो, नेवर। आई एम डेडली अगेंस्ट दैट। और मतलब अब हम खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम लोग खुद ट्रोल होते हैं कितनी बार, तो अपना दर्द हम कैसे किसी और को दे सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेवर हैव आई एवर हैड 24 आवर्स विदाउट शॉवरिंग। सो मैनी टाइम्स। सो मैनी टाइम्स। मतलब सर्दियों में, इनफैक्ट कभी कभी गर्मियों में भी मैं आई डोंट लाइक टू टेक शॉवर, बट लेना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी है, पब्लिक डोमेन में रहते हैं ज़्यादा तो ज़रूरी है, बट आई हेट टेकिंग शॉवर। अप्रिशिएट योर आंसर कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे ऑन कैमरा बताते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेवर हैव आई एवर वांटेड टू बी ऑन एनी रियलिटी टीवी शो। आई वांटेड टू बी ऑन बिग बॉस। हर किसी का। और एक खतरों का खिलाड़ी। यस। अच्छा, कभी मौका मिल गया तो यू विल बी? आई वुड लव टू। उन दोनों में से अगर मुझे जाना हो तो खतरों के खिलाड़ी। अच्छा, एक
जम्मू में भी बिग बॉस शुरू होने वाला है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल वन. Okay, next question is, never have I ever deleted a post on social media because it didn't get enough likes. नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट सम अदर रीजंस की वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट डिलीट किए हैं, बट लाइक्स के लिए तो नो, आई नेवर डिलीटेड. अच्छा, आजकल एक सोशल मीडिया में बड़ा, इंस्टाग्राम में स्पेशली बड़ा ट्रेंड चलता है कि लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं मे बी लेटर ऑन आई विल डिलीट इट. लेटर आई थिंक आई डिड इट दैट वंस, बट मैंने किया नहीं था. ओके, एक आखिरी सवाल, नेवर हैव आई एवर स्टोलन एनीथिंग. बचपन में भी हो सकता है. नहीं, दिल चुराए हैं. मुझे लगता है वो सबसे बड़ी. हाँ, वही उससे ज़्यादा कुछ नहीं. नो 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 नो. तो चलिए, आज के इस फन सेगमेंट में भी बस इतना ही, और आज के इस एपिसोड में भी इतना ही. सबसे पहले इट वॉज प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो मैम. सेम हियर, आई लव टू बी हियर. तो इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी और फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ. फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार.